एक सच्ची घटना से प्रेरित यह फिल्म हमारी मुख्य पात्र बी के अस्पताल में कोमा में जाने के बाद शुरू होती है। डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जबकि उसका अराजक परिवार उससे मिलने आता है। बेहोश होने के बाद बी अपनी कहानी की शुरुआत में वापस जाने का फैसला करती है कि वह कैसे अस्पताल में खत्म हो गई। बी के माता पिता शेरोन और डेरेक की बौद्धिक अक्षमता है। डेरेक का मानसिक विकास 12 साल की उम्र में शराब से गाड़ी चलाने की दुर्घटना के कारण रुक गया था, और शेरोन का दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था, जिससे यह माना जाता था कि वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती थी। इन चुनौतियों के बावजूद शेरोन और डेरेक को पहली नज़र में प्यार हो गया और अंततः उन्होंने शादी कर ली। उनके माता पिता शुरू में उनके मिलन को लेकर अनिश्चित थे। डेरेक की मां लोरेटा चाहती है कि शेरोन की नसबंदी कर दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नया जोड़ा बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ है। शेरोन की मां पेग इस विचार का विरोध करती है, लेकिन उसके पति अर्ल, जो शेरोन के पिता हैं, एक और बच्चे की देखभाल नहीं करना चाहते हैं। वे 21 साल से अपनी बौद्धिक रूप से विकलांग बेटी की परवरिश एक बच्चे की तरह कर रहे हैं। वे अभी कोई कदम नहीं उठाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नवविवाहित जोड़े को रोमांटिक चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी शादी के कुछ ही समय बाद बी का जन्म हुआ, जिसने शेरोन के माता पिता पर दबाव और बढ़ा दिया, जो जोड़े को घर उपलब्ध करा रहे थे। बी का नाम उसकी मां शेरोन के पसंदीदा कार्टून चरित्र बाम्बी के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में शेरोन के माता पिता पेग और अर्ल युवा बी की देखभाल में मदद करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अर्ल परिवार का एकमात्र कमाऊ बनने से थक जाता है, इसीलिए वह डेरेक को अपने परिवार के साथ बाहर जाने का सुझाव देता है। पेग चाहता है कि शेरोन और डेरेक उनके साथ रहें, क्योंकि उसे उन पर बच्चे या खुद की देखभाल करने का भरोसा नहीं है। शुरू में एक वैन में रहते हैं, बाद में अंततः एक घर खरीद लेते हैं। वर्तमान में फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मैरी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचती है, ताकि बी के कोमा में जाने के कारणों की जांच कर सके। वह बी के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करती है। फ्लैशबैक के साथ जारी है। बी का बचपन शुरुआत में खुशी और मौज मस्ती से भरा हुआ था, क्योंकि शेरोन और डेरेक ने उसकी देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि जब बी 10 साल की हो गई तो उसके माता पिता ने उस पर अधिक जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि डेरेक ने उसे बहुत कम उम्र में गाड़ी चलाना सिखाया, अगर वह ऐसा करने में असमर्थ था। इस कौशल को सीखने के बदले में उसने बी को वह कुछ भी देने का वादा किया जो वह चाहती थी, जिसके कारण उसे अंततः गॉडजिला नाम का एक कुत्ता मिला। बी के अनुसार उन्होंने शुरुआत में एक ट्रेलर पार्क में और बाद में अपने नए घर में एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। फिर भी बहुत कम उम्र से ही बी को अपनी जिम्मेदारियों का अधिक से अधिक हिस्सा उठाना पड़ा। इसमें कुत्ते की देखभाल करना, खुद की देखभाल करना और यहाँ तक कि एक ड्राइविंग सबक के दौरान उसकी माँ की देखभाल करना भी शामिल था। बी अपने पिता को बताती है कि उसके सहपाठी उन्हें कैसे चिढ़ाते थे और दुनिया उन्हें कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से जज करती है, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वे बस विशेष हैं। एक दिन शेरोन गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और उनका कुत्ता गॉडजिला भाग जाता है। बी अपने प्यारे पालतू जानवर को वापस पाने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर अपने पिता के ट्रक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जैसा कि उम्मीद थी, 10 साल की बच्ची ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और यह घटना बाल सेवाओं की यात्रा का कारण बनती है। इस दौरान बी की मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता मैरी से होती है। मैरी के साथ बातचीत के दौरान बी गॉडजिला और अपने माता पिता की देखभाल एक साथ करने में असमर्थता व्यक्त करती है। घटना के बाद बी की चाची और चाचा जॉय और बेन इस विचार पर विचार करते हैं कि बी के लिए उनके साथ कुछ समय बिताना फ़ायदेमंद हो सकता है। बी अपनी चाची जॉय और अंकल बेन के घर पर गर्मियां बिताती हैं, जो उसके लिए एक अलग अनुभव है, क्योंकि वह किसी और को उसकी देखभाल करने की आदी नहीं है। जब वह स्विमिंग पूल में लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसके चाचा को पता चलता है कि बी को माता पिता के मार्गदर्शन और समर्थन की अधिक आवश्यकता है करते हैं। नतीजतन बी एक निजी स्कूल में जाना शुरू कर देती है, जहां वह निया के साथ सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करती है और यहाँ तक कि पाठ्येतर गतिविधियों के लिए ट्रैक टीम में भी शामिल हो जाती है। हालांकि उसे हाई स्कूल में भी तंग किया जाता रहता है, खासकर स्कूल की घंटी अस्टट द्वारा। एक दिन लंच के दौरान बी से एक हैंडसम लड़का एथन संपर्क करता है। वह उसे बताता है कि उसने उसे बायोलॉजी क्लास में सोते हुए देखा था, इसलिए वह उसे अपने नोट्स देता है। एथन के जाने के बाद निया बताती है कि हो सकता है कि एथन को बी में दिलचस्पी हो। वह एथन के बारे में भी बताती है कि वह एक कैंसर से बचे हुए व्यक्ति है और अमीर माता पिता का बेटा है।
बी अंततः एक पार्टी में एथन से जुड़ने के बाद उसे डेट करना शुरू कर देती है। वह स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन उसे लगातार अपने माता पिता के बारे में चिंता रहती है और क्या वे अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे ही बी अपने वरिष्ठ वर्ष में पहुंचती है, श्री वास्केज उसे लगातार कॉलेज में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनके अनुसार उसके पास कॉलेज जाने के लिए आवश्यक ग्रेड और पाठ्येतर उपलब्धियां हैं, लेकिन शुरू में वह केवल कुछ सामुदायिक कॉलेजों में ही आवेदन जमा करती है। छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता अर्जित करने की क्षमता के बावजूद संभावित रूप से भारी दबाव में भी अपने माता पिता को छोड़ने के बारे में सोचने में भी हिचकिचाती है। वह दृढ़ता से मानती है कि उसके माता पिता शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हैं और उनके बिना उसका प्रबंधन नहीं हो पाएगा। फिर भी श्री वास्केज पूछते हैं कि उसे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। बी उसे बताती है कि उसे खगोल विज्ञान पसंद है। वे बिना समय बर्बाद किए उसे बताते हैं कि उसे यूसीएल के खगोल विज्ञान कार्यक्रम को देखना चाहिए। बाद में अपने एक पुराने टोपी को खोजने के बाद जो उसके चाचा ने उसे दी थी, बी को एहसास हुआ कि वह यूसीएलए में पढ़ना चाहती है और कॉलेज का आवेदन शुरू करने का फैसला करती है। जैसे ही बी एथन के साथ अधिक समय बिताना शुरू करती है और प्रॉम जाने के लिए सहमत होती है, यह उसकी निया के साथ दोस्ती पर दबाव डालता है। लेकिन पूरे दिल से उसे स्वीकार करने वाले एथन को डेट करने से उसे यह एहसास दिलाता है कि उसे उन लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है जो उसकी जगह नहीं चल पाए हैं। स्कूल में अपने अंशकालिक सफाई कर्तव्यों में से एक के दौरान हमेशा की तरह स्टडबी के बारे में बहुत ही कम बोलती है, लेकिन हमारी नायिका अंततः उस समय उस धमकाने वाली को चुप करा देती है। साथ प्रॉम के लिए एक ड्रेस खरीदने में भी बिताने लगती है। वह शुरू में हर पेचेक से थोड़ी सी राशि को अलग रखकर ऐसा करना शुरू करती है, ताकि जिसमें डिज्नीलैंड जाना भी शामिल है। पर्याप्त बचत हो जाने के बाद वह निया के साथ ड्रेस खरीदने के लिए जाती है। ऐसा लगता है कि निया बी पर आजकल उसके साथ कम समय बिताने के लिए गुस्सा है। आखिरकार दोनों लड़कियों में झगड़ा हो जाता है, जिससे निया बी को दुकान पर अकेला छोड़ देती है। इस बीच शेरोन अकेले किराने की दुकान पर जाती है क्योंकि उसे उसकी पसंदीदा साइट्रस की बहुत तलब लगती है। तभी कुछ बच्चे उसे उनके लिए बियर खरीदने के लिए मना लेते हैं। दुख की बात है कि शेरोन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वे डेरेक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं जब वह पुलिस के साथ अपनी पत्नी के सपोज्ड अपराध के बारे में हंगामा करता है। डेरेक के मामले में उसे अपनी पत्नी के बारे में पुलिस से बात करने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। बी अभी भी अपनी ड्रेस पर ट्राई कर रही है तो उसे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। नतीजतन उसे बचाने के लिए जमा की गई राशि का इस्तेमाल करके उसे अपने माता पिता को जमान पर रिहा कराना पड़ता है। घर लौटकर वह अपने माता पिता पर गुस्से में है क्योंकि उसके अनुसार असली माता पिता अपने बच्चे की बचत बर्बाद नहीं करते हैं। चीज़ें तब और गर्मा जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पिछले महीने अपनी नौकरी खो दी थी और अपनी मां को विकलांगता जांच प्राप्त करने से रोकता है। डेरेक का मानना है कि शेरोन विकलांग नहीं है बल्कि विशेष है। बी निराश है और आखिरकार टूट जाती है और बी को थप्पड़ मार देता है, जिसने अपने माता पिता के लिए काफ़ी नाराज़गी पैदा कर ली है। अगले दिन स्कूल में बी श्री वास्केज को बताती है कि उसने एक फैंसी कॉलेज में नहीं जाने का फ़ैसला किया है क्योंकि उसका मानना है कि उसके माता पिता उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इस बातचीत के बाद वह एथन को घर ले जाती है और कक्षाएं छोड़ने का फैसला करती है। बी अपनी चिंताओं को एथन के साथ साझा करती है, ये समझाते हुए कि वह अपने माता पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। एथन ध्यान देता है कि उसके माता पिता तब भी ठीक से प्रबंधन कर लेते थे। बी असहमत हैं और यहाँ तक कि यह भी उल्लेख करती हैं कि अगर उसका कैंसर वापस आता है तो उसे उसकी देखभाल करने की आवश्यकता हो सकती है। जाहिर तौर पर एथन को इस बात का बुरा लगता है और वह उससे रिश्ता तोड़ लेता है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त निया के साथ फिर से जुड़ने में सफल हो जाती है। निया इस बात से परेशान थी कि प्रॉम पर जाने का फैसला करने के बाद बी ने उसके साथ एक पैक्ट नहीं बनाया। वह निया के स्थान पर जाती है और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करती है। बी सुझाव देती है कि वे दोनों साथ घूमें। बी स्कूल के राइफल के लिए टिकट बेचकर चीज़ों को नियंत्रित करने का फैसला करती है, लास वेगास की यात्रा जीतने की उम्मीद में, ताकि वह डिज्नीलैंड जा सके। एक बोतल व्हिस्की पी लेती है, फिर अपने गृह राज्य में टिकट बेचने के लिए निकल जाती है। उसी दौरान स्कूल के एक सहपाठी के कॉलेज जाने वाले भाई एंडी ने उसे लिफ्ट की पेशकश की। बी स्वीकार कर लेती है, लेकिन चीज़ें एक भयानक मोड़ ले लेती हैं जब एंडी उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करता है।
बी असहज हो जाती है और वैन से निकलना चाहती है, लेकिन ड्राइविंग कर रहा है दमन, जो एंडी का दोस्त है, को एंडी की हरकतों से कोई समस्या नहीं है। वह केवल तभी रुकता है जब भी चलती वैन से बाहर कूदने का प्रयास करती है। बाद में भी दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसका पीछा करता है और उससे वापस कार में आने का अनुरोध करता है। करने से पहले फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। उसे बेहोश देखकर लड़के घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग जाते हैं। बाद में भी होश में आ जाती है और अपने माता पिता और बाकी परिवार के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। सामाजिक कार्यकर्ता मैरी द्वारा अपनी समीक्षा करने के बाद भी उससे पूछती है कि क्या उसका परिवार सबसे पागल है जिसे उसने कभी देखा है, जिस पर मैरी जवाब देती है कि वे नहीं हैं। बाद वाली रात एथन बी से मिलने आता है और माफ़ी मांगता है और वे फिर से जुड़ जाते हैं। बी को अंततः अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान वह अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद कॉलेज में आवेदन करने के लिए अपने पिता डेरेक के साथ एक ईमानदार बातचीत करने का फैसला करती है। डेरेक उसे आश्वासन देता है कि किसी भी अन्य माता पिता की तरह वह चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े। यह बी को उस कॉलेज में आवेदन करने का साहस देता है जिसकी वह इच्छा रखती थी और सफलतापूर्वक दाखिला ले लेती है। यहाँ तक कि वह डिज्नीलैंड जाने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, फिर भी भविष्य के लिए आशा है। फिल्म खत्म होती है बी को अपने माता पिता को अलविदा कहते हुए और कॉलेज के लिए रवाना होते हुए दिखाया गया है।